ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 16वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी शक्ति का उद्धव। माई बोले। इसके बाद देव देव महादेव मेघवत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले कि जैसे कोई राजा बोलता हो। उनकी वह वाणी राज लक्षणों से युक्त और संपूर्ण विश्व के आरंभ के रक्षा तथा विमल करने में दक्ष थी। तब उन्होंने इस प्रकार हंसते हुए कहा, हे वत्स, हे महाभाग, मम पुत्र पितामह, तुम्हारे कहने का सब भेद मैंने जान लिया। यह जो प्रजा विधि के लिए तुमने तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देता हूँ। ऐसा कवे परमोद्दार स्वभाव तो मधुर वचन बोलने वाले तत्काल ही देवी देव की रचना करने लगे। विद्वान जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह देवी दिव्य गुणान्वित हैं। वह परमात्मा भाव शिव की परम शक्ति हैं, जिन्हें जन्म ऋतु और जरादि कुछ भी नहीं है, तथा जो भवानी भाव के अंग से प्रकट हुई हैं, जिनके निकट जाकर मन वाणी सहित इंद्रियां निर्वृत हो जाती है, जो अपनी महिमा से सारे जगत के व्याप्त कर स्थित हैं, तथा जो शरीरियों के समान वह देवी विचित्र लक्षित है, जो सारे जगत को अपनी माया से मोहित करती हैं और जो परमार्थतः उत्पन्न न होकर भी ईश्वर से प्रकट हुई हैं, जिससे परम भाव को उत्पन्न देवता भी नहीं जानते, और जो परमेशानी सब लोग महेश्वरी हैं, वह अपनी कांति से जगत को प्रकाशित करते हुए दिखाई पड़ी हैं। तब ऐसी महादेवी को प्रणाम कर महाब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, हे देवी, सृष्टि में नियुक्त प्रथम से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। हे देवी, मैंने ही प्रजा सृष्टि में सारे जगत का रचयिता हूँ। इन सब देवताओं का मैंने ही अपने मन से सृजन किया है, परंतु पुनः पुनः सृजित होकर भी ये नहीं बढ़ते। इससे मैंने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया है, और इस प्रकार मैं अपनी प्रजा के वृद्धि का इच्छुक हूँ। परंतु स्त्रियों का कुल तो आप ही प्रकट कर सकती हैं, जिससे आपने अब तक नहीं प्रकट किया है, और मुझ में वह शक्ति नहीं है, क्योंकि सब शक्तियों को उत्पन्न करने वाली तो आप हैं। अतः हे सर्वेश्वरी, मैं आपसे इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ कि हे सर्वज्ञ, आप अपने अंश से अनेकों चराचर की विधि करें, और मेरे तथा अपने अंश से उत्पन्न किए पुत्र दक्ष की तुम कन्या हो जाओ। तब ब्रह्मा जी के इस प्रकार की प्रार्थना से उन्होंने अपनी भावों के मत से अपने जैसी ही एक प्रतापशाली शक्ति प्रकट कर दी, जिसे देखते ही शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, तुम तप कर ब्रह्म आराधन करो। तब उन परमेश्वर की इस आज्ञा को सिरोधारी कर वह शक्ति तप करने लगी, और ब्रह्मा के वचन से वह देवी दक्ष दुहिता हो ब्रह्म रूपिणी हुई। उसने ब्रह्मा को महान शक्ति दी, फिर उन्हीं देव के देह में समा गई, और इसके पश्चात वे देव भी समाहित हो गए। इसी समय से इस श्लोक में स्त्री भोग प्रतिष्ठित हुआ। हे विपेंद्र, इस प्रकार मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि प्रवर्तित हुई। हे मुनि पुंगव, इससे ब्रह्मा जी को आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवी शक्ति की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही, जो पुण्य को बढ़ाने वाली है, तथा जिसकी उत्पत्ति कथा सर्वथा श्रवण करने योग्य है। जो इस कथा का श्रवण और कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार के पुण्य और पुत्रों की प्राप्ति तथा लाभ और शुभ होता है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 16वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।